ये तुम्हारा बुटीक है? जी मेरा बुटीक है। कहिए। तो तुम यमुना हो? जी हाँ मैं ही यमुना हूँ। आप फरमाइए। आई एम सॉरी मैं पहचानी नहीं आपको। मैं बिल्किस हूँ, बिल्किस कमाल, कमाल हसन की बीवी। देखने में तो बहुत माकूल औरत लगती हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी 2 नंबर औरतों वाली हैं। 2 नंबर औरत का मतलब समझती हो? ये क्या बकवास है? हिबा, तूबा, तुम लोग क्या क्या कर रही हो? तो तुम्हारी 2 जवान बेटियां भी हैं। खैर, 2 जवान बेटियों के होते हुए इस उम्र में एक मुआशका लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और वो भी एक शादीशुदा आदमी से जिसके बच्चे भी हैं। जाहिर है तुमने सोचा होगा तुम्हें इस उम्र में कोई नौखेज कमारा जवान तो मिल नहीं सकता, तो एक उधेड़ उम्र शादीशुदा 2 जवान बेटों के बाप को ही फंसा लो। जस्ट स्टॉप इट। तुमने एक लफ्ज भी से आगे बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हिबा, पीछे हटो। तुम मेरा मुंह तोड़ दोगे? पहले अपनी माँ को तो समझाओ दूसरों के घर तोड़ना बंद करे, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं। हिबा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कर रही हो? ये इतनी बकवास कर दी आपके सामने और आप इसे कुछ भी नहीं कह रही। कंट्रोल योरसेल्फ। जिस तरह अपनी बेटियों को काबू कर रही हो, अपने अंदर उठती हुई दोबारा जवान होने की ख्वाहिश को भी काबू कर लो। तुम क्या समझती हो कमाल हसन तुम्हारी दुकान के बाहर गिरा हुआ कोई रुमाल है जिसे उठाया, झाड़ा, अपने पर्स में रख लिया? वो मेरा शौहर है, मेरे बेटों का बाप है। वो उसका पीछा छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम तीनों को। हिबा, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। इस वक्त मैं कुछ भी सुनने और समझने के काबिल नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। हिबा, देखने में तो बहुत माकूल औरत लगती है, लेकिन हरकतें तुम्हारी 2 नंबर औरतों वाली हैं। 2 नंबर औरत का मतलब समझती हो ना? ये ले मैम, पानी पी ले। थैंक यू सोनिया। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। जी मैम। मुझे जरूरत होगी तो बुला लूंगी। ओके। सुनो, ख्याल रखना ये जो आज सब कुछ हुआ है उसका ज्यादा जिक्र नीचे ना हो। जी मैम। ओके, डोंट यू वरी। थैंक्स। रिलैक्स है बा। कौन थी वो औरत तुम? यकीनन मिस्टर कमाल हसन की बीवी ना, वही कमाल हसन जिनके साथ मम्मा पिछले 2 महीने से घूम फिर रही हैं और उनकी वजह से हमें इग्नोर करके उनके साथ लंचेस और डिनर्स कर रही हैं। कम से कम मामा के लिए तो इस लहजे में मत बात करो। इस वक्त मेरी नस नस में जहर भरा पड़ा है तूबा, मुझे कोई भी बात करने से मना मत करना। हेबा, दुनिया मामा को गलत समझ सकती है, लेकिन मैं और तुम नहीं। वो औरत जो कुछ भी कह रही थी, कितनी सच्चाई है उसमें? मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो। पिछले 2 महीनों से मामा की लाइफ में जो भी चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में तुम जानती हो, वरना तुम भी इस वक्त शॉक्ड होती।
इतना नॉर्मल बिहेवियर ना होता तुम्हारा। तुम्हारा बिहेवियर तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम अब मुझे सब कुछ बताओ, क्या बात है आखिर? मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि कमाल अंकल ने मामा को प्रपोज किया। अच्छा, और मामा ने क्या कहा? मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या? ये भी हो सकता है हिबा कि मामा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। ये अच्छा नहीं हुआ कमाल हसन। एक ना एक दिन तो होना ही था ये। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है ये ठीक नहीं है। यही मैं नहीं चाह रही थी। अपनी बेटियों की नजर में गिर गई हूं मैं, सबकी नजरों में गिर गई हूं। तुम इतनी कमजोर क्यों बन रही हो? तुम कमजोर नहीं हो। तुमने सारी जिंदगी दुनिया से जंग की, अपने फैसले खुद किए, तुमने बिजनेस वुमन बनी हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ताकतवर हो। शेर की खाल पहन लेने से बकरी शेर नहीं बन जाती कमाल हसन। मैं तो उस दरख्त के तने की तरह हूं जिसको दीमक ने खा लिया हो, जिसके पत्ते खिजा की खुशबू का पता दे रहे हो, लेकिन दुनिया यही समझती हो कि बहुत मजबूत है, सरसब्ज है, शादाब है। मैं मजबूत कहाँ हूं? आज बिल्किस कमाल को देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि मजबूत औरत कैसी होती है। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं बिल्किस को समझा लूंगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटियों की परवाह है। अच्छा, अगर तुम कहती हो ना, हम चल के उनसे बात करते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है जिन्हें मुझे समझाना है उन्हें मैं खुद समझा लूंगी, और जिनसे बात करना तुम्हारा काम है तुम उनसे बात करो। गेंद हमेशा मेरे कोर्ट में नहीं रहेगी कमाल हसन। मैं बिल्किस हूँ, बिल्किस कमाल, कमाल हसन की बीवी। दो जवान बेटियों के होते हुए इस उम्र में एक मुआशका लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और वो भी एक शादीशुदा आदमी से जिसके बच्चे भी हैं। जाहिर है तुमने सोचा होगा तुम्हें इस उम्र में कोई नौखेज कमारा जवान तो मिल नहीं सकता, तो एक उधेड़ उम्र शादीशुदा दो जवान बेटों के बाप को ही फंसा लो। हिबा, बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। हिबा, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। वैसे भी आप लोगों ने मुझे तन्हा तो कर दिया, अकेली हो गई हूं मैं। हिबा, हिबा प्लीज दरवाजा खोलो। देखो हम लोग इत्मीनान से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना। मैंने कहा है ना कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं समझते आप लोग? मामा प्लीज आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगी मामा, प्लीज। मैं तुम लोगों को सब कुछ बताना चाहती थी तूबा। मेरा हरगिज ये इरादा नहीं था कि कोई भी चीज तुम लोगों से छुपा के रखूं। इससे पहले कि कोई दूसरा आके तुमसे कुछ कहता, मैं खुद तुम दोनों को एतमाद में लेके सब कुछ शेयर करना चाहती थी। बिलीव मी तूबा, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि तुम दोनों से कोई भी चीज छुपाऊं। मैं कहती हूँ ना, तुम दोनों तो मेरी आंखें हो, तुमसे ही तो मैं सारी दुनिया को देखती हूँ। मैं तुम लोगों को हर्ट करने का सोच भी कैसे सकती थी? मैं तो सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इट्स ओके मामा,
मुझे आपकी बात पे पूरा पूरा यकीन है और हिबा भी यकीन कर लेगी। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया मामा। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा आपने हमारे लिए जीने की कोशिश की है। पापा के बाद आपने जिंदगी की सब खुशियों को खुद पर हराम कर लिया मामा। किसके लिए? हमारे लिए ना। मैं समझती हूँ जिंदगी की खुशियों पर जितना मेरा हक है, जितना हिबा का हक है, उतना ही आपका भी है मामा। हाँ बेटा, पर हिबा बहुत जज्बाती है। जिन लोगों पे वो अपना हक समझती है उनको किसी और का होते हुए देख नहीं सकती। मुझे तो कभी कभी उसकी जज्बातियत से डर लगता है। जितनी इंडिफरेंट बनती है ना वो, उतनी ही हसास है। तो उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, और आज बहुत हर्ट हुई है वो, बहुत ज्यादा। मामा प्लीज, आप इतनी ज्यादा टेंस मत हो। मैं आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में तुम दोनों से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं। आ जाओ। ठीक। तुम यमुना से मिलने गई थी? मिलने नहीं गई थी, वार्निंग देने गई थी। तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए वरना सबके लिए बुरा होगा। मुझे बगैर बताए कम से कम मुझे बता तो देती। अच्छा, तुम कितनी दफा मुझे बताकर गए हो उसके साथ घूमने फिरने, होटलों में खाना खाने? कितनी बार मेरे पास आए और मुझे बताया अपने इस नौखेज इश्क के बारे में? मैंने जो मुनासिब समझा वो किया, जो मुनासिब समझूंगी वो करूंगी। मैं जानता था इम्तियाज शाह ने हमें देख लिया। उसी दिन मैं समझ गया था ये होने वाला है। मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार थी। तुम तो कभी थे ही नहीं मेरे। जो औरत अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अपने शौहर को अपना नहीं बना सकती, उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो 25 साल से इंतजार कर रही थी कब तुम आते हो और दूसरी औरत के बारे में मुझे बताते। अगर तुम ज़हनी तौर पर तैयार थी तो ये सारा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वाह, क्या दीदा दलेरी है भाई। मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी जंग के लिए, हथियार उठाने के लिए, किले के दरवाजे खोल देने के लिए, हथियार डाल देने के लिए तैयारी नहीं थी मेरी, समझे तुम? बिल्कुल देखो, वी आर ग्रोन अप्स। ये इस तरह की बातें ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है जिसको हम डिस्कस ना कर सके। हम आराम से बैठ के इसको डिस्कस कर सकते हैं। आराम अब मेरी जिंदगी में नहीं है कमाल। तुमने मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी, लेकिन खैर, मैं एक पुरसुकून इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रही थी। तुमसे और कुछ मुझे मिला हो ना मिला हो, औलाद तो मिली थी। 2 बेटे दिए तुमने मुझे, जिन्हें पाल पोस कर मैंने जवान किया, तुम्हारा घर संभाला, इसलिए कि इस उम्र में तुम मेरे सर पर सौकन के नाम की खाक डालोगे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कमाल, कभी नहीं। इत्मीनान से बैठकर बात करने के ख्याल को दिल से निकाल दो और उस नागन को अपनी जिंदगी से। वरना अभी तक मैंने अपने बेटों को इस बात में शामिल नहीं किया। तुम मजबूर करोगे तो ये भी कर गुजरूंगी।
हेलो जी मामा, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। ऑफिस में इस वक्त? घर आ जाए मामा, मैं तो खाना लगा रही थी। आ रही हूँ मैं। हिबा कहाँ है? अपने कमरे में है। खाना खा लिया उसने? नहीं, लेकिन खा लेगी। आपको पता है ना भूख की किस कदर कच्ची है वो। मामा, हेलो। हाँ तूबा, आती हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। ओके। चलो हेबा, खाना खा लो आके। मुझे भूख नहीं है। देखो हेबा, इस तरह की फजूल जिदे कर करके घर का माहौल खराब मत करो प्लीज। मैं जिद नहीं कर रही। अच्छा, खाना छोड़ देना, कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाना, ये जिद नहीं तो और क्या है? ये एहतजाज है और ये मेरा पूरा हक है। एहतजाज खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ता है, समझी? मुज़ाकरा जिसमें तुम और मामा मुझे गाइड कर लोगे? मुझे ऐसे किसी नाम नेहाद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। अच्छा चलो ना, खाना खाते हैं। देखो मामा भी आने वाली है और कितना अच्छा लगेगा अगर हम तीनों बैठ के खाना खाएंगे। कब तक? बहुत जल्दी इसका सिनेरियो बदलने वाला है तूबा। जब मामा की जिंदगी में वो तीसरा शख्स कमाल हसन आ जाएगा ना, तो तुम तो अपनी दुनिया में खामोश हो जाओगी, लेकिन मैं इसी एहतजाज के साथ अपनी एड़ियां रगड़ती रह जाऊंगी। जो मुझे कल को तन्हाई का अज़ाब बर्दाश्त करना है, वो आज क्यों नहीं? हिबा, क्या तुम पागल हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मामा मैं तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? बिलीव में ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए और मामा के लिए तुमसे बढ़कर और कोई दूसरा है ही नहीं। तुम्हें पता है, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचती थी। मुझे भी यही लगता था कि मामा की जिंदगी में तुम और मैं इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर क्या हुआ? वो कमाल हसन कहां से आया हमारी जिंदगियों में? अब तुम्हारे और मेरे 50% में उसका कितना शेयर होगा? मामा की मोहब्बत और तवज्जो में उसका कितना हिस्सा होगा? तूबा बोलो ना। हिबा, मोहब्बतों को इस तरह से रीडिंग स्केल पर नहीं नापा जाता, उनका ग्राफ नहीं बनता। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें वो मोहब्बत करना छोड़ देंगे, तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ देंगे? तूबा, जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। मामा तो कहती थी ना कि उन्होंने दूसरी शादी तुम्हारी और मेरी खातिर नहीं की। अपनी जवानी को इस बेवगी की सफेद चादर में छुपाते छुपाते स्याह कर दिया। तो फिर अब सब कुछ ही क्यों हो रहा है? अब तो हम जवान हो चुके हैं ना, हमें वैसे किसी तीसरे रिश्ते की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मामा ऐसा झूठा रिश्ता हम पे इम्पोज क्यों करना चाहती हैं? हिबा, मामा ये सब अपने लिए तो नहीं कर रही। तो किसके लिए कर रही? तुम्हारे लिए कर रही है या मेरे लिए कर रही है? मैं तो इतनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है। तो मामा क्यों नहीं समझ रही? जब उनमें तन्हा जिंदगी गुजारने का हौसला ही नहीं था, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठा लिया उन्होंने? मामा तो कहती थी ना कि उन्होंने दूसरी शादी तुम्हारी और मेरी खातिर नहीं की। तो फिर मामा ऐसा झूठा रिश्ता हम पे इम्पोज क्यों करना चाहती हैं? जब उनमें तन्हा जिंदगी गुजारने का हौसला ही नहीं था, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठा लिया उन्होंने?
मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कह रही हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में तुम दोनों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी ये लगता है कि मैं जिंदगी की सख्तियों से तंग आकर फरार का रास्ता ढूंढ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने लिए बहुत साल पहले एक रास्ता चुना था और वो था मेरी बेटियों की खुशियों का रास्ता। मेरे लिए कोई रास्ता फरार का नहीं, बस यही एक रास्ता है जिस पे चलते हुए ना मेरे कदम थकते हैं और ना मेरा हौसला मांग पड़ता है। जिंदगी के इस नए मोड़ पे अगर तुम में से किसी को भी ये लगता है कि तुम्हारी खुशियों में रुकावट बन रही है, तो मैं इस मोड़ को अभी से खुदाफिज कर दूंगी। बस मैं तुम दोनों के लहजे में बदगुमानी ना देखूं, तुम्हारी आंखों में शिकायत ना देखूं अपने लिए। क्या? Are you in your senses? तुम जानती तुम क्या कह रही हो? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ क्या कह रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। सब दिल चाहता है तुम अपना रास्ता बदल लेती हो। क्यों? मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? कोई कदर कीमत नहीं है तुम्हारे सामने मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत की? अब ये आंसुओं का ड्रामा बंद करो मेरे सामने। यमुना, मेरी बात सुनो। कई बरस पहले तुमने यही किया था जिसकी वजह से आज तक हम जुदा हैं।
तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम अपने माँ बाप से मुझे इंट्रोड्यूस कर सको। आज दोबारा तुम वही कर रही हो। तुम अपनी बेटियों से खौफजदा हो। यमुना, वो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम उनकी माँ हो। प्लीज कमाल, प्लीज मुझे इस तरह मजबूर मत करो। मैं वो बनिया नहीं बनना चाहती जो भरी महफिल में एक सिक्का देख के उसके पीछे गिर जाए। मैं अपनी खुशियों का, तुम्हारे साथ का चमकता हुआ सिक्का उठाने के लिए अपनी बेटियों की नजरों में नहीं गिरना चाहती। That's a very foolish argument। और तुम अगर समझती हो ना इतने बचगाना और अहमकाना आर्ग्यूमेंट से तुम मुझे कन्विंस कर सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। यमुना, इस बार मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगा। तो मैंने कब आगे बढ़ना चाहा था कमाल? तुमने मुझे मजबूर किया था। यमुना, it was a deal। Deal is a deal, final। कमाल, तुम कौन सी यमुना को पाना चाहते हो? वो बरसों पुरानी यमुना अब बाकी नहीं रही। अब अगर कुछ बाकी रहा है तो सिर्फ अपनी बच्चियों की माँ। तुम यहाँ कायल होने ही नहीं आई थी, तुम यहाँ सिर्फ बहस करने आई थी मेरे साथ। And you know what? I don't have time for that। मैं जा रहा हूँ, तो कभी मिलेंगे। जानती है हिबा, तुम्हारी वजह से मामा कितना हर्ट हुई है। तुमने और मामा ने कभी ये सोचा है कि मैं कितना हर्ट हुई हूँ? हिबा, तुम इस वक्त सिर्फ सेल्फिश होकर सोच रही हो। हाँ, मैं सिर्फ सेल्फिश होके सोच रही हूँ, लेकिन एक बात है तुबा, मैं अपनी मामा को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मामा है। बचपन से लेकर अब तक मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के रूप में देखती आई। अब उनका कोई और रूप मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, खास तौर पर एक शादीशुदा इंसान की दूसरी बीवी का रूप। मुझे इस तस्वुर से ही नफरत होती है। हिबा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से घर वाले कितने परेशान हैं, कितने टेंशन? अंदाजा है तुम्हें? तो क्या घर छोड़ के चली जाऊं मैं अब? Are you mad? मैंने ये तो नहीं कहा ना। हेलो। हम लोग बात कर सकते हैं? जी। देखो बेटी, तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार है, बहुत कमजोर हो गई है। उनको सहारे की अशद जरूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम लोगों को नहीं मालूम। आपको हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कमाल हसन। और बेहतर ये होगा कि आप अपने घर जाएं और अपनी मिसेस को मनाएं, उनका गुस्सा ठंडा करें। जब अपना घर जल रहा हो तो पराई आग में कूदना कोई अक्लमंदी नहीं होती। यमुना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस तरह तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था इधर। यमुना, हकीकत तो ये है कि ये दिन तो आना ही था। ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इस तरह के रिएक्शंस तो होने थे। हमें इस दिन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए था पहले। अब बात यह है कि सारी बात खुल गई है, लेकिन तुम यही समझोगे जैसे एक दरवाजा है वो खुल गया और ठंडी हवा अंदर आई और हब्स खत्म हो गया। इट्स जस्ट लाइक दैट। पता नहीं दरवाजा खुला या पेंडोरास बॉक्स, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहती हो तो मैं हिबा से बात करता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले ही बहुत परेशान है, मैं उसको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।
यमुना लेट मी स्पीक टू हर। मैंने जिस तरह तुम्हें कन्विंस किया मैं उसको कन्विंस कर लूंगा। प्लीज पर कमाल, प्लीज। हेबा, हेबा, हेबा बेटे दरवाजा खोलो। हेबा, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? मैं इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं समझती। देखो मेरी और तुम्हारी मामा का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें आराम से बैठ के हमारी बात सुननी होगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं समझती। आखिर आप चाहते क्या हैं कि मैं अपनी मामा का हाथ आपके हाथ में थमा दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मामा जो करना चाहती है वो करे और आप अपने आर्ग्यूमेंट्स और दलाल इन लोगों को दें। मैं इसे ना कभी राजी थी और ना कभी हो सकती हूँ। और वैसे आप लोगों को अपनी खुशियों की परवाह होनी चाहिए ना। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें, उसके बारे में प्लान करें और जैसी फजूल लड़की को समझाने और मनाने में अपना वक्त क्यों जाया करें? इससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी। She's right. वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हेबा, ये तुम क्या कर रही हो? इन हालात में जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। और सच तो ये कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? कहा ना, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन एक बात तय है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। अगर यहाँ पे रही तो पागल हो जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, उसे रोके मम्मा, हिमा को रोके, वो घर छोड़ के जा रही है। क्या पागल हो गई है क्या? हिबा, हिबा रुक जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अगर आप मुझे इस पागलपन से बचाना चाहती हैं ना तो मुझे जाने दें। क्या बेवकूफी है? कहाँ चली जाओगी तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम इसके सिवा कहाँ जा सकती हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? नहीं मामा, आप मुझे मत रोकें और मैंने सोच लिया कि मैं किसी को नहीं रोकूंगी। सबको यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है ना, आपको, मिस्टर कमाल को और तूबा को भी। तो फिर आप मुझे वो सब कुछ करने से क्यों रोक रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ? हिबा, हिबा मेरी जान, ये क्या कह रही हो तुम? इतना आसान है तुम्हारे लिए कदम उठाना? तुम किसी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी खुशियों का रास्ता रुके। नहीं मामा, आप वो प्लीज सब कुछ करें जिसमें आपकी खुशी है, लेकिन आप मुझे मत रोकिए। अपनी माँ को छोड़ के जाना चाह रही हो? अपनी बहन को छोड़ के जाओगी? तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे बेटा? तुमने ये सोचा भी कैसे? वैसे ही सोचा जिस तरह सब कुछ आपने सोच लिया है। आप लोगों ने तो मैं ही बुरी हूँ ना। सबके लिए तकलीफ का बायस तो मैं ही बनती हूँ, सबकी खुशियों का रास्ता मैं ही काटती हूँ काली बिल्ली की तरह। आपको अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ, चाहे वो अपनी जिंदगी जिए। जाओ। हिबा रुक जा, क्या कर रही हो? हिबा, मामा प्लीज संभालिए खुद को। मामा, मामा आप पानी लाइए जल्दी। मामा, तो बस ये रोक लो प्लीज। मामा उसे कुछ नहीं होगा। मामा वो अपनी हिफाजत करना जानती है, ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के घर ही जाएगी ना, वापस आ जाएगी। मामा 1-2 दिन में गुस्सा उसका उतर जाएगा, वापस आ जाएगी। प्लीज अपना को संभाले, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मामा, मामा, मामा प्लीज संभाले खुद को। मामा, मामा मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।